हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार ड्रामा के साथ। बट इससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत जियांग ग्रुप को दिखाए जाने से होती है, जिसके ऊपर काले काले बादल मंडरा रहे थे। एंड फिर हमको जियांग ग्रुप के अंदर हमारी फीमेल लीड सू दिखाई जाती है, जो कि यहाँ असिस्टेंट की पोस्ट पर ज्वाइनिंग के लिए आई थी। सर यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है बिकॉज एक तो ये कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छी और बड़ी थी, साथ ही यहाँ पर उसको सैलरी भी बहुत ज्यादा दी जा रही थी। सैलरी के अलावा उसको इंश्योरेंस और हाउसिंग फंड भी दिया जा रहा था। इस पर तो वो कहती है कितना सब कुछ अच्छा मेरे साथ हो रहा है, बस मुझे और भी ज्यादा सैलरी बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत से काम करना होगा और मैं तो अपनी दादी का खर्चा भी आसानी से उठा पाऊंगी यहाँ की सैलरी में। एंड वो बहुत खुश थी कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि गुस्से में आ रहा होता है। एंड इस आदमी की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता लग रही थी बिकॉज इसका चेहरा काला हो रखा था और बाल एकदम चिड़िया के घोंसले जैसे लग रहे थे। ये आदमी चाइनीज कम अफ्रीकन ज्यादा लग रहा था। उसके पीछे डायरेक्टर भाग रही थी, वो भी ये कहते हुए रुक जाइए मिस्टर जांग, ऐसे हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन वो आदमी गुस्से में कहता है यहाँ कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता उस खड़ूस बॉस के साथ। एंड हमारी हीरोइन के सामने से चला जाता है। ये नजारा देखकर तो हमारी हीरोइन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो समझ जाती है कि यहाँ का बॉस बहुत ही ज्यादा खड़ूस है। तभी डायरेक्टर की नजर उस पर पड़ती है और वो कहती है तुम। इस पर वो बताती है कि मेरा नाम सू है और मैं असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पर आई हूँ। इस पर तो डायरेक्टर थोड़ी सी खुश हो जाती है और कहती है हाँ हाँ मैं समझ गई, आओ जल्दी मेरे पास। एंड वो उसके स्पर्क का उसको ले जाती है और उसको उसका काम समझा देती है। साथ ही वो उसका पास ही में बैठी लड़की रॉन से भी इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत है और न समझ आए तो रॉन से पूछ लेना। एंड वहाँ से चली जाती है। डायरेक्टर के जाते ही तो ये बंदी तो सीधा रॉन से बातचीत करना शुरू कर देती है और कहती है क्या यहाँ की बॉस बहुत ही ज्यादा खड़ूस है। इस रंग बताती है हाँ बहुत ही ज्यादा। तो ये बंदी सामने से कहती है वैसे मैं यहाँ पर असिस्टेंट की ज्वाइनिंग के लिए आई हूँ। जिस पर रॉन कहती है हाँ मुझे पता है बात अच्छे से पता है, तुम 36वीं असिस्टेंट हो। ये सुनते ही तो वो शॉक हो जाती है और कहती है क्या कहा 36? काउंटिंग थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? इस पर रॉन वाज लाइक बिल्कुल भी नहीं, जैसे हमारे बॉस है वैसे तो ये बहुत ज्यादा तो नहीं है। वह बहुत ही ज्यादा खड़ूस है, उनके साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता, वो हर किसी को यहाँ से भगा देते हैं। वैसे वो पहले ऐसे नहीं थे, बस पिछले महीने उनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिससे उनका ऊपर का माला पूरी तरीके से हिल चुका है और वो एकदम सनकी हो गए हैं। मुझे अब भी याद है कि उसका जो पिछला असिस्टेंट था वो बेचारा खून में लथपथ होकर बाहर आया था। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जिस पर रॉन सामने से कहती है मैं तो तुम्हें सिर्फ यही एडवाइस करूंगी कि तुम एक तो और इंश्योरेंस करा लो, ताकि मेरे पास भी 3 इंश्योरेंस हैं। ये सुनकर हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है वाकई में वो इंसान इतना ज्यादा डरावना है। जिस पर रॉन मुंडी हिलाती है। तभी डायरेक्टर पीछे से आती है जो कि उसको एक फाइल देते हुए कहती है जाओ जाकर मिस्टर जियांग के सिग्नेचर करवा के ले आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तभी रॉन कहती है मुझे तुमसे दोबारा मिलने की उम्मीद है। ओए नहीं, मैं आईसीयू में विजिट करने जरूर आऊंगी। इस पर तो हमारी हीरोइन सोचती है हे भगवानी मेरे साथ क्या हो गया, कैसा जल्लाद इंसान है, पर कोई नहीं सब अच्छा होगा। और तभी उसके सामने जियांग के ऑफिस से एक लड़का भागते हुए निकलता है जो कि रोते हुए भागते हुए जा रहा था। एंड गाइस ही बड़े ही फनी तरीके से भागकर जा रहा था। इसे देखकर तो हमारी हीरोइन की और भी ज्यादा फट जाती है। इसके बाद ये बंदी केबिन में पहुंच जाती है जहाँ पर ऐसे ही वो एंटर करती है तो ये बंदा यानी कि हमारा हीरो जियांग जोर से टेबल पर अपना हाथ मारता है और टेबल में दरार पड़ जाती है। इससे तो हमारी हीरोइन इतने ज्यादा डर जाती है क्योंकि बेचारी दरवाजे पर ही चिपक जाती है और सोचने लगती है आज तो मेरी मौत पक्की है। लेकिन तभी जियांग अपने मन में सोचता है आज का जादू 2 बार गलत हो चुका है। एंड हम इस बंदे के चारों तरफ एक रेड और ब्लैक कलर की निगेटिव एनर्जी देख पाते हैं। इस मोमेंट पर हमारी हीरोइन सोचती है अभी मुझे किसकी आवाज आई, क्या ये मिस्टर जियांग की आवाज थी? लेकिन उन्होंने तो अपने होठ फड़फड़ाए ही नहीं, तो आखिर मुझे आवाज कैसे आई? तभी जियांग अपने मन में सोचता है मुझे प्यास लगी है, अभी तक मुझे किसी ने पानी नहीं दिया। जिसके बाद ये बंदी जल्दी से हमारे हीरो को पानी देती है। इस पर तो जियांग अपने मन में सोचता है ये एम्प्लॉय वाकई में काफी ज्यादा समझदार है, तो पानी पी लेता है। इस पर तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है वाओ ये कितना अच्छा है, मैं इनकी इनर वॉइस सुन सकती हूँ जिनसे मैं सारे अच्छे काम कर पाऊंगी और सिर्फ एक छोटी सी हरकत से ही इनको काफी ज्यादा समझदार लगी हूँ। इससे तो मैं यहाँ पर आराम से टिक जाऊंगी और मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी जिससे मैं अपनी मॉम का इलाज भी करा सकती हूँ। एंड वो बहुत खुश हो रही थी कि तभी जियांग उसे गुस्से में देख
देखने लगता है, जिस पर वो धीरे से फाइल जियांग की तरफ खिसका देती है। इस पर वो फाइल चेक करने लगता है और अपने मन में सोचता है क्या हालत हो गई है मेरी। ट्रेवलिंग के टाइम पर गलती से मैं इस दुनिया में आ गया और यहीं पर फंस कर रह गया। मेरी मैजिकल पावर भी पूरी तरीके से जा चुकी है। 1 महीना गुजर गया है, मैंने 1% भी अपनी पावर को वापस नहीं ला पाया। उसको इस बात का काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था कि उसके जैसे डीमन किंग को भी यहाँ पर काम करना पड़ रहा है एंड वो अपनी पावर्स का भी यूज नहीं कर सकता। उसकी ये सारी बातें सुनकर तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है, डीमन किंग क्या ये पागल हो गया है, कैसी कैसी अजीब बातें कर रहा है। मुझे लगता है कि इसको दौरे पड़ रहे हैं बिकॉज टीनेजर का लास्ट स्टेज है ना, इसीलिए ना कोई खुद को डीमन किंग कैसे कह सकता है। वैसे जैसे जैसे मैंने इसके बारे में सुना है ये हो भी सकता है। जियांग फाइल पर सिग्नेचर करके उसे वापस दे देता है और वो अपने मन में सोचता है ये लड़की क्या सोच रही है, ये थोड़ी सी बेवकूफ नजर आती है पर कोई बात नहीं, मेरे लिए एकदम परफेक्ट है बिकॉज दिखने में भी सही है और बोल भी नहीं सकती। मुझे फालतू की चापलूसी भरी बातें सुनने नहीं पड़ेंगी। उसकी ये बात सुनकर तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है मैं बोल नहीं सकती, इसे लगता है कि मैं गूंगी हूँ। नहीं अरे यार ऐसा कैसे हो गया। और उसे समझ आता है कि जब से वो इस रूम में आई है उसने एक शब्द तक नहीं बोला है। सिर्फ वो सोचती है सही है, अगर ना बोलने से यहाँ तक रह सकती हूँ और काफी सारे पैसे कमा सकती हूँ तो मैं बोलूंगी ही नहीं। एंड वो जल्दी से केबिन से बाहर आ जाती है जहाँ पर रॉन उसे देखकर कहती है वाओ तुम पहली ऐसी लड़की हो जो कि सही सलामत बाहर आई हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई नर इंजरी हो। इस पर हमारी हीरोइन कहती नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, सब एकदम ठीक है। इस पर रॉन वाज लाइक तुम सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो। और तभी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है जिस पर डायरेक्टर भाग कर आती है और सबसे कहती है जल्दी से फाइल्स को सेव करो। एंड सभी एम्प्लॉयज फाइल को सेव करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर बत्ती गुल हो जाती है। इस पर हमारी हीरोइन कहती है ये सब क्या था, आखिर इतनी बड़ी कंपनी क्या बिजली का बिल नहीं भरती। इस पर रॉन उसे बताती है कि ये काफी टाइम से हो रहा है, बार बार बिजली में यही प्रॉब्लम होती है और अब हमको हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि अपनी मैजिकल पावर का यूज कर रहा था कि वो काम कर जाए और इस वजह से ये हो रहा था। उनको सिर से बाहर का सीन दिखाया जाता है। रॉन की ये सारी बातें सुनकर हमारी हीरोइन कहती है तुम्हें परेशानी नहीं होती। जिस पर रॉन कहती है परेशानी, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, इनफैक्ट अब तो सभी को आदत पड़ चुकी है मैनुअली फाइल को सेव करने की बिकॉज सब कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है। जिस पर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है यहाँ का बॉस तो है ही पागल, उसके अलावा सारी चीजें भी सनकी हैं। अभी यहाँ डायरेक्टर आती है और कहती है सर को कॉफी देकर आ जाओ। जिसके बाद हमारी हीरोइन कॉफी लेकर जाती है और वो डोर को नॉक करती है और अपने मन में सोचती है कुछ भी बोलना नहीं है और वो तुरंत से अंदर चली जाती है जहाँ पर जियांग अपनी मैजिकल पावर का यूज कर रहा था और वो अपनी पावर से एक पेड़ को पूरी तरीके से जलाकर राख कर देता है। और ये सीन हमारी हीरोइन देख लेती है, जियांग भी उसको देख लेता है और वो अपने मन में सोचता है इसने वो देखा है जो इसको नहीं देखना चाहिए था। जिसके बाद वो धीरे से अंदर आती है और अपने मन में सोचती है ये मैंने क्या देख लिया, अब तो ये मुझे मार डालेगा, मुझे ऐसे एक्ट करना होगा जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। और वो उसके सामने कोसी रख देती है। लेकिन जियांग तो उसे देखकर अपने मन में सोचता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसकी मेमोरी को एकदम इरेज कर देना चाहिए या फिर मुझे इसे मार देना चाहिए। वो खड़ा हो जाता है और आगे आता है। इसकी मार देने वाली बात सुनकर तो हमारी हीरोइन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और अपने मन में सोचती है हे भगवान ये मुझे मारना चाहता है, कितना बुरा इंसान है। नहीं नहीं ये सच में एक डीमन है। लेकिन हमारा हीरो तो अपने मन में सोच रहा था इसे मारू कैसे, क्या इसको यहीं से धक्का दे दूं, नीचे मर जाएगी गिरकर। लेकिन ये चीज लोगों की अटेंशन को गेन करेगी और फिर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है और मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये सुनकर हमारी हीरोइन को थोड़ी चैन की सांस आती है। लेकिन तभी वो सामने से कहता है मतलब अपने मन में सोचता है कि इसको जलाकर राख कर देता हूँ, लेकिन फिर सोचता है अचानक से गायब हो जाएगी तो भी गड़बड़ हो जाएगी। इसे वह सोचता है इसके ऊपर छत गिरा देता हूँ, एक्सीडेंट जैसा लगेगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसकी ऐसी ऐसी बातें सुनकर तो हमारी बेचारी हीरोइन की पटकर हाथ में आ जाती है और वो सोचने लगती है अब तो ये मेरा काम तमाम कर देगा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जिंदा रहना है, मुझे इतनी बेरहमी वाली मौत नहीं मरना। इतना ज्यादा घबराता वो सामने से बोल जाती है कि मैं बोल सकती हूँ, मैं गूंगी नहीं हूँ। इस पर हमारा हीरो चौंक जाता है और कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम्हें पता भी है। अरे हीरोइन यहाँ पर कहने लगती है कि देखिए मैं बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बोलती, मैं एकदम ना के बराबर ही बोलती हूँ। इस तरह हमारे हीरो वाज लाइक तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। जिस पर वो कहती है ऐसी कैसे, मैं आपको कैसे गुस्सा दिला सकती हूँ, मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है और ना ही कुछ बोला है, मैं जानती हूँ आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। एंड वो उस जले हुए पौधे को उठाती है और कहती है बाहर इतनी गर्मी है जिसकी वजह से ये पौधा भी जल गया, इस गर्मी की वजह से आपका दिमाग खराब हो रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है। एंड वो ऐसे
अटेंड करती है जैसे कि, पर तो जियांग अपने मन में सोचता है शायद ये मेरे सामने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है और ऐसे दिखा रही है कि इसने कुछ देखा नहीं। इसके बाद वो चेक करने के लिए जानबूझकर अपने प्रिंटर में इलेक्ट्रिक शॉक देता है। इस पर तो हमारी हीरो अपने मन में सोचती है अपनी जान बचाने के लिए मुझे ये एक्टिंग करनी ही होगी और वो कहती है अरे ये क्या हो गया, देखिए ना आपकी प्रिंटर में भी धुआं निकल रहा है इस गर्मी की वजह से, आप टेंशन मत लो मैं इसको चेंज कर दूंगी। एंड वो यहाँ फुल एक्टिंग कर देती है और फिर कहने लगती है अदर कुछ नहीं है तो मैं यहाँ से जाती हूँ। वो जाने लगती है लेकिन तभी जियांग इसे रोक लेता है। एंड वो अपने मन में सोचता है ये लड़की थोड़ी सी दम लगती है, अगर ये मेरे आसपास रहेगी तो बेटर होगा और ये दूसरों की तरह चापलूस भी नहीं है। ये उसके इनर थॉट सुनकर तो हमारी हीरोइन बड़ी खुश होती है और अपने मन में सोचती है पहली दफा किसी के मुंह से खुद को डम सुनना कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, कम से कम इससे मेरा सर तो कलम नहीं किया जाएगा। इसके बाद ये बंदा कॉफी टेस्ट करता है और उसे टेस्ट करते ही इसका रिएक्शन वाज लाइक छी कितना ज्यादा गंदा है, पता नहीं ये इंसान इतने बेहुदा कैसे हो सकते हैं, इतनी ज्यादा कड़वी चीज को पीकर कोई कैसे खुश हो सकता है, मुझे कड़वा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे कुछ मीठा चाहिए। उसकी ये इनर थॉट सुनकर तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है ओ अच्छा इस डीमन किंग को मीठा बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर वो कहती है अगर कुछ नहीं है तो मैं जाती हूँ और फिर से वहाँ से खिसकने लगती है लेकिन ये फिर से उसे रोक लेता है और फिर से इसकी रूह कांप जाती है और ये मन में सोचती है कहीं इसका इरादा तो नहीं बदल गया, कहीं ये फिर से मुझे मारना तो नहीं चाहता। लेकिन वो कहता है अपनी वीचैट आईडी दो। ये सुनकर तो वो अपने मन में सोचती है ये क्या मुझे ट्रैक करना चाहता है, कहीं इसका प्लान तो नहीं है कि अकेले में ढूंढ कर मेरा खात्मा कर दे ताकि मेरी लाश भी किसी को न मिल सके और किसी को पता ही न चले कि मेरे साथ कैसा हादसा हो गया। उसके बाद ये घबराते हुए उसका फोन लेती है और अपने साथ वीचैट पर ऐड कर लेती है। इस पर तो हमारा हीरो उसको पूरे 20,000 युआन भेज देता है। ये देखकर तो वो शॉक ही हो जाती है और कहती है 20,000 युआन किस लिए। इस पर सामने से जियांग कहता है एक और पौधा खरीद कर ले आना। जिस तरह कहती है पौधे के लिए सिर्फ 80,000 युआन, मतलब 80 युआन ही बहुत है। मन में सोचती है मेरी तो जबान भी लड़खड़ाने लगी है इतने पैसे देखकर। इस पर सामने से वो कहता है बाकी डिलीवरी चार्ज। एंड अपने मन में सोचता है ये इंसान कितने ज्यादा बचकाने होते हैं, एक एक बात इनको बतानी पड़ती है। इस बार हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है वाह इतने सारे पैसे, अच्छा है और जल्दी से वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो आती है वापस एक पौधे और एक बबल टी के साथ। वो जल्दी से डर को नॉक करती है और अपने मन में सोचती है जब तक वो बुलाएगा नहीं अंदर नहीं जाऊंगी। इससे हमारा हीरो उसको अंदर बुला लेता है। जिसके बाद वो आते ही कहती है देखो मैं पौधा लेकर आ गई, साथ ही मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी और मीठा है। इस पर हमारा हीरो कहता है ये टेस्टी है। जिस पर वो कहती है हाँ। जिस पर पहले तो वो शक भरी निगाहों से उस बबल टी को घूरता है। इस पर ये बंदी तो डर जाती है और अपने मन में सोचने लगती है अगर इसको पसंद नहीं आया तो ये तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। जिसके बाद हमारा हीरो उसे ट्राई करता है और फिर अपने मन में सोचता है वाकई में ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये एकदम मीठा है जो कि मेरे टेस्ट के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। एंड वो इसे पीने के बाद काफी खुश होता है। जिसके बाद तो हमारी हीरोइन भी काफी खुश होती है, मन में सोचती है खैर उसको ये पसंद आया, मैंने कुछ अच्छा चुना है, मेरा सर कटने से तो बच गया। एंड सिर्फ वो हमारे हीरो को बताती है कि उसकी एक मीटिंग है। जिस पर वो कहता है हाँ मुझे पता है और अपने मन में सोचता है फिर से बोर कर देने वाली एक मीटिंग। एंड फिर से उसका दिमाग खराब हो जाता है। इस पर तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है वाकई में एक डीमन किंग है। मीटिंग के बारे में सुनते ही फिर से ये चिड़चिड़ा हो गया। एंड ये बंदी जब बाहर आती है तो प्राण उसे देखती है और कहती है वाओ मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तुम पहली ऐसी इंसान हो जो कि आफ्टरनून तक यहाँ पर टिक पाई है, वरना उससे पहले ही सबका क्रियाक्रम हो जाता है। सच में मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर ऐसे ही काम करती रहो। इसके बाद हमको मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर हमारी हीरोइन सब कुछ सेट कर देती है और हमारे हीरो के लिए एक और बबल टी रख देती है। हमारे हीरो की एंट्री होती है, सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जैसे ही वो वहाँ पर बबल टी देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि अरे शिट बबल टी। एंड आपस में खुसुर फुसुर करना शुरू कर देते हैं कि कितनी बेवकूफ असिस्टेंट है, यहाँ पर बबल टी रखी है, चल को तो कौसी पसंद है बबल टी, देखेंगे तो उनका माथा खराब हो जाएगा, लगता है आज मीटिंग नहीं बल्कि सबका छुंदल यहाँ पर तय है। लेकिन तभी हमारा हीरो तो उस बबल टी को पी जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि उसने ये कैसे पी लिया और सभी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एंड फिर जियांग कहता है चलो मीटिंग को स्टार्ट करो। इस पर तो मिस्टर जैन खड़े होते हैं, वो भी बहुत घबराते हुए बिकॉज उन्हें तो पसीना आ रहा था और वो घबराते हुए हमारे हीरो से कहते हैं सर ये हमारी कंपनी का न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसको हम लियान विलेज में बनाना चाहते हैं बिकॉज हम वहाँ पर एक सुंदर सा रिजॉर्ट क्रिएट करेंगे जिससे वहाँ पर काफी ज्यादा टूरिस्ट आएंगे और हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे जिससे हमारे जियांग ग्रुप को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। एंड वो ये सारी बातें बोलते हुए बहुत ज्यादा घबरा रहे थे और साथ साथ अपना पसीना भी पोंछते
जा रहे थे। तो कहते हैं यहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, गेस्ट को काफी ज्यादा पसंद आएगा। हम जियांग की तरफ धीरे से देखते हैं। जियांग जो कि बबल टी के मजे ले रहा था, वो अपने मन में सोचता है इसका टेस्ट सुबह वाली से भी ज्यादा अच्छा है। एंड वो हल्की सी स्माइल करता है। इस पर तुम्हारे हीरोइन खुश होती है, लेकिन मिस्टर जिंग भी खुश हो चाहते यहाँ को अपने मन में सोचते हैं लगता है ये प्रोजेक्ट पसंद आया है, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। और फिर एक चेयर से हटकर आकर सामने खड़े हो जाते हैं, अपनी टाई ठीक करते हुए कहते हैं ये सिर्फ एक मामूली रिजॉर्ट नहीं होगा, बल्कि ये पूरी टूरिज्म को चेंज करके रख देगा, साथ ही कंपनी के फ्यूचर को भी चेंज कर देगा। लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन यहाँ पर देते हैं कि तभी हमारे हीरो की बबल टी खत्म हो जाती है और वो जोर से टेबल पर घास लगता है। इस पर तो मिस्टर जिंग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि आप कुछ कहना चाहते हैं क्या, कोई गड़बड़ है? लेकिन वह हमारी हीरोइन से कहते हैं मेरे लिए एक और लेकर आओ। जिसके बाद वो जल्दी से बाहर आती है और कहती है मेरे पास पहले से ही इतने काम है, अब बबल टी भी चाहिए। एंड बेचारी जैसे तैसे थकते हुए लिफ्ट की भीड़ से जाकर बबल टी लेकर आती है और फिर से हमारा हीरो खुश होकर उसे पीना शुरू करता है। मिस्टर जिंग फुल वॉल्यूम के साथ प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करते हैं, वो भी बहुत खुश होते हुए। लेकिन फिर से इस बंदे की बबल टी खत्म हो जाती है, जिससे यहाँ पर एकदम सन्नाटे का माहौल हो जाता है। मिस्टर जी एकदम ही शांत हो जाते हैं और ये बंदा बस हमारी हीरोइन की तरफ देखता है। इस पर तो फिर से अपने मन में सोचती है इसने तुरंत ही खत्म कर दिया, कितना बड़ा भुक्कड़ है। और फिर जल्दी से जाती है और बबल टी लेकर आती है। रस्टर क्या था, ये सिलसिला लगातार शुरू हो जाता है। वो लगातार बबल टी खत्म करता है, हमारी हीरोइन जाती है लेकर आती है और ऐसा कई बार होता है। इन सब से बेचारी इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि इस बार वो बहुत सारे कप्स लेकर आती है, सभी लाकर हमारे हीरो के सामने रख देती है और फिर टेबल पर ही फैल जाती है और अपने मन में सोचती है 23 कप बबल टी के कोई कैसे पी सकता है, आखिर कोई इतना बड़ा जानवर कैसे हो सकता है। इस बार हमारे हीरो को वो बबल टी का टेस्ट थोड़ा सा पसंद नहीं आता और उसे गुस्सा आ जाता है। वो अपने मन में सोचता है ये बकवास है, इसका गुस्से आते ही तो मतलब उसको गुस्सा आते ही तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, जिस पर तू समझ जाती है कि ये सब कुछ इसी की वजह से होता है। एंड वो तुरंत एक लॉलीपॉप निकालती है और कहती है इसे टेस्ट करिए, ये उससे भी ज्यादा टेस्टी है। इस पर जियांग अपने मन में सोचता है देखो इस दुस्साहसी लड़की को पैकेट तक नहीं फाड़ा है। इस पर हमारी रेंज जल्दी से उसका रैपर हटाती है और कहती है इसे खाइए। सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और आपस में कहने लगते हैं कि ये लड़की क्या कर रही है और मन में भी सोचने लगते हैं लगता है मरने का टाइम आ गया। एक आदमी तो ये भी सोचता है टेबल के नीचे छिप जाता हूँ। एंड रॉन भी गॉड को याद कर लेती है, लेकिन हमारा हीरो लॉलीपॉप को लेता है और उसे टेस्ट करता है जो कि उसे बहुत पसंद आती है। इसलिए तो ये बंदा अपने मन में सोचता है इस बेवकूफ लड़की को वाकई में पता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। एंड सिर्फ वो कहता है मुझे इसके बाद रिजल्ट बता देना और मीटिंग को खत्म करके वहाँ से चला जाता है। और इस बार सभी लोग खुश होते हैं कि शांति से मीटिंग खत्म हो गई। जिसके बाद रॉन हमारी हीरोइन से कहती है तुम वाकई में कमाल की हो, तुमने सच में कमाल कर दिया। एंड वो भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये बंदी सोचती है फाइनली काम खत्म हुआ, अब मैं जल्दी से दादी के पास जा सकती हूँ उन्हें देखने के लिए। एंड वह हॉस्पिटल में आ जाती है अपनी ग्रैंड मदर के पास, जहाँ पर ग्रैंड मदर उससे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो कहती है बताओ आजकल क्या चल रहा है। जिस पर वो बताती है कि उसने एक नई कंपनी ज्वाइन की है जहाँ पे उसे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं और वो जल्दी उनकी सर्जरी के लिए पैसे भी जुगाड़ लेगी। दादी यहाँ पर कहती है क्या तुमने वो लॉकेट पहना है जो मैंने तुम्हें दिया था। इस पर हमारी हीरोइन कहती है ऑफ कोर्स पहना है। एंड वो लॉकेट दिखाती है जो कि शाइन कर रहा था। ग्रैंड मदर उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है तभी भी इसको गले से मत निकालना। जिस पर हमारी हीरोइन कहती है आपके लिए ये इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ज्यादा महंगा है, इसके पीछे कोई कहानी है। जिस पर वो कहती है नहीं नहीं बस हमारे पास काफी टाइम से है। एंड वो अपने मन में सोचती है ये कोई मामूली लॉकेट नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों ने एक इमॉर्टल देवी को बचाया था जिसने ये लॉकेट दिया था। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारी हीरोइन अपनी दादी से कहती है मैं यहाँ पर स्पेशली इसलिए आई हूँ ताकि मैं आपको वॉक पर लेकर जा सकूँ। इस पर वो सामने से कहती है इसकी जरूरत नहीं है ताकि मैं एकदम ही ठीक हूँ। जिसके बाद वो उन्हें कहती है आप सो जाइए मैं यहीं पर हूँ। इसके बाद वो तो सो जाती है, लेकिन हमारी हीरोइन बड़ी ही टेंशन में होती है। एंड वो कैलकुलेशन कर रही होती है कि उसकी दादी की सर्जरी के लिए कितने पैसों की जरूरत है। जिसके बाद वो हिसाब लगाती है कि अभी भी उसे 1 लाख युआन की जरूरत है। एंड वो डिसाइड करती है कि अपनी जॉब के बाद भी वो रात में पार्ट टाइम जॉब करेगी। और तभी यहाँ पर उसके पास जियांग का मैसेज आता है जो कि उसे लोकेशन भेज कर वहाँ आने को कहता है। इस पर तो वो साफ इनकार करते हुए कहती है कि मेरे वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके हैं। इस पर सामने से ये बंदा उसे 50,000 युआन भेज देता है और कहता है अभी के अभी आओ मेरी खाना खाने में मदद करो। इतने सारे पैसे देख तो ये लालची बंदी खुश हो जाती है और
मैसेज करती है हाँ मैं अभी आ रही हूँ, एंड वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जियांग दिखाया जाता है जो कि दो आदमियों के साथ बैठा हुआ था और वो उसे कृषि प्रोजेक्ट के सिलसिले में बता रहे थे, लेकिन ये बंदा तो उनकी बातें सुनकर एकदम ही पक रहा था और इसे बड़ा ही गुस्सा आ रहा था और वो सोच रहा था कि अभी तक वो लड़की क्यों नहीं आई, यहाँ मैं अकेला हूँ, एक तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर से इनका बोलना ही बंद नहीं हो रहा है। उसे गुस्सा आने लगता है, तभी वो गुस्से में अपनी मूर्ति बंद करता है कि तब हमारी हीरोइन यहाँ पर आ जाती है और फिर से बिजली से गड़बड़ हो जाती है, लेकिन वो ठीक हो जाती है। इसके बाद हमारी हीरोइन हमारे हीरो को खाना सर्व करती है। वो सबसे पहले उसके सामने कोई सी डिश रखती है जिस पर ये बंदा अपने मन में सोचता है कितना ऑयली है, देखने में ही बकवास लग रहा है, जिस पर वो बेचारी रुक जाती है। अब वो कुछ सब्जियां रखती है तो वो बंदा सोचता है मुझे सड़ी हुई सब्जियां खिलाना चाहती है, फिर बेचारी रुक जाती है, जिसके बाद वो फिर देने लगती है। तो इस बार ये अपने मन में सोचता है इसने कांटे भी नहीं निकाले, ये क्या चाहती है मुझ जैसा राजा कांटे निकाले, इसका इतना दुस्साहस। इस पर तो हमारी हीरोइन जल्दी से कांटे निकालती है और फिर उसको सर्व करती है। इस पर तो जियांग अपने मन में सोचता है ये बेवकूफ काफी ज्यादा समझदार है, पर वो हमारी हीरोइन से कहता है तुम बाकी में समझदार हो, अच्छे से पता है कि किसी का दिल कैसे जीता जाता है। अब यहाँ पर जो आदमी बैठे हुए थे वो आपस में एक दूसरे को इशारा करते हैं और उसमें से एक आदमी हमारी हीरोइन से कहता है शायद तुम मिस्टर जियांग की न्यू असिस्टेंट हो, वैसे हमारी मछली में भी बहुत कांटे हैं, क्या निकालना चाहोगी। इस पर तो जियांग उसके मुंह पर पेट फेंक कर मारता है और कहता है अब तो तुम्हारे शरीर के भी कांटे निकल गए होंगे। इस पर तो उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो जियांग से कहता है ये क्या बदतमीजी है, मैंने सिर्फ आपकी सेक्रेटरी से इतना ही तो कहा वो मेरे लिए भी मछली के कांटे निकाल दे। इस पर जियांग कहता है मेरी असिस्टेंट को सिर्फ मैं ऑर्डर दे सकता हूँ, कोई और नहीं। इस पर तो वो आदमी गुस्से से कहता है अगर ऐसा ही रहा तो हम आपके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं करेंगे। जिस हमारा हीरो कहता है मुझे तुम्हारे जैसे तुच्छ पार्टनरशिप की जरूरत नहीं है, एंड उसकी इतनी शुद्ध हिंदी तो उन लोगों को समझ ही नहीं आती, वो जाने लगता है। अभी वो आदमी कहता है तुम यहाँ से नहीं जा सकते जब तक हमारी बात कंप्लीट नहीं हो जाती, लेकिन जियांग वाज लाइक भाड़ में जाओ, एंड वो मैजिक ऐसा लगता है कि वो लोग वहीं जम जाते हैं। फिर हमारी हीरोइन से कहता है किसकी मछली से कांटे निकालने का इंतजार कर रही हो, चलो यहाँ से। के बाद हम इन दोनों को बाहर देखते हैं जहाँ ये बंदी जियांग से कहती है सर आपकी कार कितनी देर में आएगी। इस पर जियांग कहता है मेरे पास कोई कार नहीं है, एंड वो अपने मन में सोचता है उस लोहे के डिब्बे में बैठकर मुझे चक्कर आते हैं, उल्टी हो जाती है, मैं उसने कभी नहीं बैठना चाहूंगा। इस पर हमारी हीरोइन तो सुन लेती है इसलिए धीरे से कहती है कि आपको भी चक्कर आते हैं, वॉमिट होती है। इस पर ये बंदा वॉज लाइक बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कार का यूज नहीं करता क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करना और टहलना बहुत ज्यादा पसंद है। इस पर हमारी हीरोइन कहती है ठीक है तो फिर आप टहलिए, मैं घर जाती हूँ। इस पर जियांग कहता है तुम कैसे जाओगी। जिस पर वो कहती है मेरे पास मेरी पर्सनल कार है और की दिखाती है, जिसके बाद वो एक पिंक कलर का स्कूटर लेकर उसके सामने आती है और कहती है देखो मेरी पर्सनल कार, मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर। इस पर हमारा हीरो वाज लाइक कितना घटिया है दिखने में। इस तरह बंदी कहती है पर ये कार से बहुत अच्छा है, इस पर ताजी हवा लगती रहती है, इस पर चक्कर भी नहीं आते और ये ट्रैफिक में ज्यादा फंसता भी नहीं है। खैर कोई नहीं आप खड़े रहिए मैं जाती हूँ। और वो जाने लगती है लेकिन ये बंदा उसके स्कूटर को रोक देता है, वो भी सिर्फ एक फिंगर से। जब हमारी हीरोइन ये देखती है तो चौंक जाती है, जिसके बाद ये बंदा सामने से कहता है आज पहनने का मन नहीं है, मुझे भी ड्रॉप कर दो। जिस पर तू कहती है ठीक है 50,000 युआन के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। एंड फिर वो जैसे स्कूटर पर बैठता है तो ये दोनों बड़े पनी लगता है, मतलब भाई ये बंदा इतना लंबा सा सामने ये बच्ची सी। हमारी हीरोइन पहले जब चलाने का ट्राई कर दिया तो चला ही नहीं पाती क्योंकि ये बंदा है ही इतना भारी उसके सामने, लेकिन जैसे तैसे उसे ले जाती है। अब अगले दिन जब वो कंपनी में आती है तो देखती है कि हमारे हीरो के केबिन में बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। इस पर वो रॉन से कहती है ये लोग कौन हैं जो इतने सारे यहाँ पर हैं। इस पर वो सामने से बताती है ये लोग पार्टनरशिप के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी यहाँ पर डायरेक्टर आती है और वो कहती है सर ने तुमको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है। जिसके बाद वो वहाँ जाती है। यहाँ पर एक आदमी और बैठा था जियांग के साथ जो कि एक प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था, लेकिन जियांग सामने से कहता है बस ने समझ गया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। पानी का बंदोबस्त करो, ज़ॉम्बी आए उससे लड़ने का बंदोबस्त करो। फिर हमारी हीरोइन कहती है ज़ॉम्बी कहाँ से आएंगे, हम बड़ी ही अच्छी दुनिया में रहते हैं। इस पर वो कहता है कहीं से भी आ सकते हैं, अच्छा नहीं रहेंगे तो ठीक है, सिर्फ वायरस बनाओ पूरी दुनिया में कहर मचा देते हैं। इस पर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है आखिर है तो एक डीमन किंग ही, दुनिया को बर्बाद करने के बारे में ही सोचेगा। एंड ये बंदा यहाँ पर बहुत उल्टी सीधी बातें करता है और अपने मन में सोचता है मैं सच में एक बिजनेस किंग हूँ। माइंड तो बात ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन सामने बैठा हुआ आदमी अपने मन में सोचता है ये तो पागल हो चुके हैं। एंड वो सर पकड़ के चला जाता है। इसके बाद एक एक करके लोग
आते जाते हैं और ये एकदम फालतू की बातें उन लोगों से करता है, जिससे सभी लोग परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं और सब प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाते हैं। इस पर तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है करीब 1 अरब का नुकसान हो चुका है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी और मैं अपने सामान के साथ कंपनी के बाहर खड़ी रहूंगी। एंड ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये अपनी दादी से मिलने जाती है, जहाँ पर वो ऑयली फूड खा रही थी। तुरंत ही उन्हें रोकती है और कहती है डॉक्टर ने आपको ये सब खाने से मना किया है, आप ये सब नहीं खा सकती। एंड वो उन्हें खाने के लिए दलिया देती है, जिसके बाद वो उन्हें कहती है देखिए सारे पैसे मैंने लगभग जुड़ा रहे हैं, बस थोड़े से और पैसों की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा इस वीक के बाद तो आपकी सर्जरी हो ही जाएगी। एंड वो यहाँ पर उनसे ढेर सारी बातें करती है। इस पर तो ग्रैंड मदर उनसे कहती है तुम्हें मेरे लिए उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपनी आंखों को देखो उनके नीचे डार्क सर्कल्स आ चुके हैं। पर हमारी हीरोइन कहती है अरे आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए कुछ भी करना मुझे भारी नहीं लगता है। अगले सीन में हम इस बंदी को घर पर देखते हैं, जहाँ पर ये मस्त अपना काम कर रही थी, फिर ये सोच रही थी कि कैसे कैसे इसे पैसों का जुगाड़ करना है। साथ ही ये हमारे हीरो के बारे में भी सोच रही थी कि कितना ज्यादा खूंखार है। और तभी हमको हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि एक ब्रिज पर खड़ा हुआ था एंड वो अपनी पावर्स का यूज करने की कोशिश कर रहा था। एंड वो अपने मन में सोचता है जब वो बेवकूफ लड़की आसपास नहीं होती तो मुझे उसकी याद आती है, चलो मैजिकल पावर का यूज करके पता करते हैं कि वो कहाँ रहती है। एंड फिर ये पता करता है और हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जिसको विंडो से आवाज आती है और जैसे ही वो बाहर आती है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि बंदा हवा में लटका हुआ था और ये जोर से चिल्लाती है और कहती है आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन अपने मन में सोचती है बिल्कुल नहीं, मुझे दिखावा करना चाहिए कि मैंने ये देखा ही नहीं। और कहने लगती है अरे आप वहाँ कैसे घर आए। और आगे आती है तो देखती है कि वहाँ पर रस्सी है, जिस पर ये बंदा कहता है तुम्हारे बॉस यहाँ पर आया है, क्या तुम उसका स्वागत नहीं करोगी। अपने मन में सोचता है मैं एक राजा हूँ, मेरा वेलकम तो अच्छे तरीके से होना चाहिए। इस पर ये बंदी सामने से कहती है सर आप यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो धन्य हो गई, लेकिन अफसोस की बात है आप यहाँ रुक नहीं सकते, आपको यहाँ से जाना होगा। ये सुनते ही तो जियांग को बड़ा गुस्सा आता है। वो अपने मन में सोचता है आखिर ये कल क्या रही है और उसे कहता है तुम अपने बॉस को मना कर रही हो। जिस पर वो कहती है बिल्कुल, माना कि आप मुझे पैसे देते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझ पर रोप जमाएंगे, मुझे भी आपको इनकार करने का पूरा हक है। एंड वो उसे वहाँ से जाने को कहती है। इस पर तो इस बंदे को गुस्सा आता है और ये अपनी पावर का यूज करने ही वाला था कि तभी बाहर चली जाती है और एकदम गिरने वाला होता है। पर हमारे हीरोइन इसका हाथ पकड़ लेती है और जैसे तैसे से संभालती है और अपने मन में सोचती है कमीना कहीं का। लेकिन फिर से इसकी पावर वापस आ जाती है और ये खुद ही उड़कर इसकी बालकनी में आ जाता है। इसके बाद ये घर के अंदर आता है और जैसे ही वो अंदर आता है हमारी हीरोइन वाज लाइक सर वो रहा दरवाजा, उस तरफ से सीधे बाहर निकल जाइए। लेकिन इस बंदे को देखकर ही समझ आता है कि इसका बाहर जाने का तो बिल्कुल मूड नहीं है। लेकिन हमारी हीरोइन को लगता है कि वो जा रहा है एंड वो मन में खुश होती है ये सोचते हुए चलो इसे इंसानी लैंग्वेज तो समझ आती है ना। लेकिन वो बंदा तो चेयर पर बैठ जाता है। इस पर इस बंदी का दिमाग घूम जाता है और वो कहती है ये क्या है। इस पर हमारा हीरो कहता है आज रात में यही रुकूंगा। इस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं। लेकिन ये बंदा कहता है यही रुकूंगा। वो इनकार करती है तो वो तुरंत ही उसे 20,000 युआन भेज देता है। बस फिर क्या था, पैसों के सामने तो कोई नहीं टिक पाता। हमारी हीरोइन कहती है ठीक है तुम यही रुक सकते हो। जिसके बाद वो कहता है मुझे भूख लगी है। हमारी हीरोइन कहती है मेरे पास सिर्फ नूडल्स है। वो कहता है ले आओ मुझे चलेगा। जिसके बाद वो नूडल्स बनाकर लेकर आती है तो वो कहता है बात नमक है। वो दोबारा लेकर आती है तो ये कहता है ठंडे हैं। वो तीसरी बार लेकर आती है तो कहता है हद से ज्यादा गर्म है। बस फिर क्या था, ये तो हमारी हीरोइन को बहुत सारे चक्कर कटवा देता है और हर बार कोई न कोई नकल छाटता है। कोई ठीक से पका नहीं था, कभी हद से ज्यादा गर्म था, किसी में चिकन अच्छा नहीं था, किसी में मिर्ची ज्यादा हो गई थी। एंड लास्ट में तंग आकर ये बंदी उसके सामने 7-8 बाल रख देती है नूडल्स कर कहती है जो पसंद आए वो ट्राई कर लो। इस पर वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, इसमें से कुछ भी अच्छा नहीं है। जिसके बाद वो फिर से एक और बार लेकर आती है उसके लिए नूडल्स बनाकर, जिसे वो टेस्ट करता है और पूरा बाउल चट कर जाता है। इसके बाद वो कहता है मेरा बेडरूम कहाँ पर है। इस पर हमारी हीरोइन को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो गुस्से को कंट्रोल करके कहती है उस तरफ है। एंड वो उसको उसके रूम में लेकर आती है। वो कहती है इस घर में सिर्फ 2 बेडरूम है, इसमें तुम सोगे, बगल वाले में मैं सो रही हूँ। जिसके बाद एकदम राजा वाले स्टाइल में जाकर बेड पर बैठ जाता है और फिर कहता है ये मैट्रेस बिल्कुल अच्छा नहीं है, एकदम घटिया क्वालिटी का है। और हमारे हीरोइन वाज लाइक महाराज आपकी औकात के सामने हमारी औकात क्या ही होगी, हमारे पास तो यही है, इसी से काम चला लीजिए, मैं सोने जा रही हूँ। एंड वो दरवाजा बंद करके चली जाती है। जिसके बाद ये सो रही थी कि तभी ये बंदा आकर दरवाजा खटखटा देता है। जैसे ये खोलती है इसकी बॉडी को देखकर तो खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है वाह कितना चिकना लौंडा है। लेकिन तभी वो सामने से कहता है शावर में पानी नहीं आ रहा। जिसके बाद ये उसके साथ वॉशरूम में आती है और फिर शावर को गालियां सुनाना शुरू कर देती है, 2-3 बार उसे मारती है। जिस तरह हमारा हीरो कहता है ये क्या पागलपन है,
हैं। इस पर सू कहती है ऐसे ही पुरानी चीजें ठीक होती हैं। और कमाल की बात ये थी कि शावर चल भी जाता है, सीधा पानी जाकर जियांग के थोपड़े पर गिरता है। इस पर तो चिढ़ जाता है और कहता है तुमने जानबूझकर किया ना। इस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं, और अपने मन में सोचती है हाँ जानबूझकर किया, अब देखना क्या क्या करती हूँ। एंड फिर ये जाकर सो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से आ जाता है, जिस पर ये इरिटेट होकर दरवाजा खोलती है और वो कहता है लाइटनिंग बहुत ज्यादा है। इस पर वो कहती है तुम मैं क्या करूँ। इस पर वो कहता है बंद करो, जिसके बाद ये सारे घर की बत्तियां बंद कर देती है। ये फिर से आकर लेट जाती है तो बाहर से बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी। इस पर तो इसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके चीजों को उठा रहा था और ये अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मेरा मैजिक अच्छे से काम कर रहा है, क्या ये इस बेवकूफ लड़की की वजह से है। दूसरी तरफ ये बेवकूफ लड़की यानी कि सू अंदर एकदम गुस्से से पागल हो रही थी। वो बिस्तर पर खड़ी हो जाती है, उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि हमारे हीरो को पकड़ के कूट दे। इसके बाद ये जोर जोर से अपने रूम में ही चिल्लाती है, हमारे हीरो को 100 गालियां देती है, लेकिन फिर बैठ जाती है थक हार कर और फिर खुद को शांत करती है। ये कहती हो पैसा, बस पैसे के बारे में सोचो, मुझे पैसा कमाना है। एंड ऐसे ही सो जाती है। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जब ये जागती है और इसकी आंखों में स्वेलिंग आ रखी थी। इस पर तो ये गुस्से वाली हंसी हंसती अब ये बाहर आती है जहाँ पर जियांग पहले से रेडी था और वो कहता है क्या तुम कल रात कहीं घूमने गई थी, देखकर लग रहा है कि तुम सोई नहीं। जिस पर ये इरिटेट होते हुए कहती है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो हमारा हीरो साइड से टेडी बियर को हटाते हुए कहता है यहाँ आ जाओ। इस पर तो सीधा इनकार करती है, लेकिन वो इशारा करने लगता है। इस पर हमारी हीरोइन सोचती है ठर की कहीं का इतनी चालाकी वाली हंसी हंस रहा है, पता नहीं इसका क्या इरादा है। इसके बाद तो सू काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, अभी ये कहकर कि उसको दादी से मिलने जाना है। जिसके बाद जियांग कहता है मुझे अपनी जरूरत की सारी चीजें यहाँ मंगा लेनी चाहिए। एंड वो फिर सारी चीजें मंगा लेता है और मेड से कहता है सब जगह पर इनको सेट कर दो। अब रात को जब हमारी हीरोइन वापस आती है तो वो तो शॉक ही हो जाती है, बिकॉज ये आदमी पूरी 3 दारू की बोतल सपटा चुका था। अगर उसे रोकती है तो ये बंदा तो इसी को पकड़ लेता है और अपने पास बैठा लेता है। इसके बाद वो उसे किस करने के लिए उसके पास आने लगता है। इस पर तो सू से एक जोरदार तमाशा मारती है एंड फिर खुद ही डर जाती है। इस पर ये बंदा भी शॉक होता है, लेकिन फिर कहता है बात अच्छा मजा आया। एंड वो उसके हाथ पर किस करता है और कहता है दोबारा मारो, लेकिन ये साफ इनकार कर देती है और उठने की कोशिश करती है कि इसी बीच इन दोनों के बीच किफ हो जाती है। इस पर तो ये बंदी इतना ज्यादा घबरा जाती है कि जियांग को इतनी जोर से धक्का देती है कि वो जमीन पर फैल जाता है और ये जल्दी से रूठना चाहती है, जहाँ पर ये कहती है मेरी फर्स्ट किस उस कमीने ने छीन ली। एंड ऐसे ही रोते धोते सो जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के बीच रोमांस चल रहा था और तभी हमारी हीरोइन की आंखें खुल जाती है और वो कहती है इतना घटिया सपना भला मैं कैसे देख सकती हूँ। और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो जियांग पीछे ही बैठा था, उसे देखकर ये डर जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वो सामने से कहता है मुझसे सवाल करने के बजाय तुम्हें मुझे ये बताना चाहिए कि कल रात में लिविंग रूम में क्यों पड़ा हुआ था। इस पर तो घबरा जाती है और कहती है क्या तुम्हें याद नहीं। इस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं, जल्दी बताओ। इस पर तो वो खुश हो जाती है कि अच्छा है इसको याद नहीं, अब मुझे इसे कोई कहानी सुनानी होगी। और तभी वो कहता है मेरा गाल बहुत दर्द कर रहा है, क्या तुमने मुझे थप्पड़ मारा। एंड वो अपने मन में सोचता है कल रात मेरी कुछ एनर्जी वापस आ चुकी है, ऐसा क्या हुआ कल रात मुझे ये जानना होगा। लेकिन तभी हमारी हीरोइन कहती है बिल्कुल नहीं, भला मैं तुम्हें थप्पड़ कैसे मारूंगी, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। देखो जब मैं आई थी तो तुम एकदम नशे में टल्ली थे, तुमने पूरी 3 दारू की बोतल खत्म की थी और जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी तुमने मुझे पकड़ा और कहा कि तुम्हें कपल डांस करना है, जिसके बाद तुमने मेरे साथ डांस किया। लेकिन फिर मैं थक गई तो मैंने तुम्हें मना किया तो तुम खुद के गालों पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगे और फिर वहीं पर सो गए। ये सारी कहानी सुनकर हमारा हीरो वाज लाइक क्या मैं तुम्हें गधा नजर आता हूँ। जिस पर हमारी हीरोइन कहती है अरे बिल्कुल नहीं, ये सच है, तुमने डांस किया था मेरे साथ। फिर वो जल्दी से बहाना लगाकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद तो हमारा हीरो सोचने लगता है अगर डांस करने से सुपर पावर वापस आती है तो ये ट्राई करना होगा। इसके बाद हम सू को देखते हैं जो कि मांस हाफ फ्राई बना रही थी एंड वो लॉकेट के बारे में सोचने लगती है कि जब भी वो बंदा क्लोज आता है तो ये शाइन करता है, आखिर इन दोनों का क्या कनेक्शन हो सकता है। ये तभी पीछे से हमारा हीरो आ जाता है और वो कहता है तो हमने डांस किया था तो चलो इसके बाद डांस करते हैं। लेकिन वो तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है मुझे दादी से मिलने जाना है, मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है, पहले मुझे ब्रेकफास्ट बनाने दो। इसके बाद वो कहता है ठीक है जल्दी बना लो एंड चला जाता है। इस पर तो सू कहती है ये
अमीना तही का किसी चुड़ैल से कम नहीं है। उसके बाद वो सैंडविच बनाकर लेकर आ जाती है, जिसको जियांग तो झटपट खा जाता है और फिर हमारी हीरोइन की तरफ देखने लगता है। बेचारी एक बाइट भी नहीं ले पाती और घबरा जाती है, बिकॉज ये बंदा अपने मन में सोच रहा था मैंने कल रात डांस किया था, मुझे फिर से वही ट्राई करना होगा। इस पर तो ये बनवी चौंक जाती है एंड फिर वो सोचता है डांस करने से थोड़ी सी पावर वापस आई है, कम से कम 50 बार करूंगा तो वो पूरी ही पावर वापस आ जाएगी। इस पर तो ये बनवी और शौक हो जाती है और सोचने लगती है इसको पता नहीं चलना चाहिए कि किस हुआ था, वरना ये तो किस कर करके मुझे ही खा जाएगा। एंड बस फिर क्या था, ये बंदा तो इसे पकड़ता है और फिर जल्दी से इसके साथ डांस करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो मन में सोचता है कुछ भी फील क्यों नहीं हो रहा। वो कहने लगता है क्या हमने सच में डांस ही किया था। इस पर इस बार ये बंदी कह देती है नहीं हमने डांस नहीं किया था। जिस पर वो कहता है तो क्या किया था। इस पर वो कहती है मैंने क्या किया था मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक से याद बिल्कुल नहीं आ रहा, मैं ना अभी जाती हूँ और फिर आकर बताऊंगी। इस पर तो वो उसे रोकता है और फिर कहता है बताओ वरना अपनी मैजिकल पावर का यूज करूंगा। एंड वो यूज करता भी है लेकिन वो हमारी टीम में लीड को हर्ट नहीं कर पाता। एंड वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है ये तो मेरे डर का ऑरा है, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है जैसे वो आसपास हो या उनकी कोई निशानी हो। एंड वो कहने लगते हैं यहाँ पर कुछ अजीब है और तभी हमारी हीरोइन का लॉकेट शाइन करने लगता है, जिसको वो नोटिस कर लेता है। लेकिन हमारी हीरोइन तो यहाँ से भाग जाती है। अब ये बंदी अपनी दादी के पास आ जाती है जहाँ पर वो सो रही थी, तो ये बैठकर इंतजार करती है। फाइनली वो जाग जाती है और उनसे ये कहती है कि लॉकेट के बारे में बताइए। इस पर तो सारी सच्चाई से बता देती है और कहती है कि उस मॉडल इंसान ने प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा हमारे परिवार की रक्षा करेगा। के बाद हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है और फिर उसे याद आता है कि उसके डर ने एक बार कहानी सुनाई थी कि जब वो इंसानी दुनिया में, मतलब उसकी मॉम ने कहानी सुनाई थी गाइस, यहाँ पर मॉम होने की गलती से डैड हो गया। पहले उसकी मॉम ने उसे कहानी सुनाई थी जब वो गलती से इंसानी दुनिया में आ गई, एक इंसान ने बचाया और फिर उन्होंने उसे एक लॉकेट दिया था, साथ ही प्रॉमिस किया था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेंगी, उसकी पूरी जनरेशन को प्रोटेक्ट करेंगे। हमारी हीरोइन जैसे ही घर पर आती है तो ये बंदा सामने से कहता है चलो जल्दी से मुझे बताओ कि रात को क्या हुआ था। इस पर वो सीधा बहाने बनाना स्टार्ट कर देती है। इस पर ये बंदा कहता है मुझे बताओ तो मैं भी एक प्रॉमिस करूंगा, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। इस पर वो कहती है मुझे किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे बताना। इस पर वो कहता है तो मैं खुद ही मैजिकल पावर से पता करूंगा। एंड वो अपनी पावर का यूज करने लगता है, तभी एक घबरा कर बंदी उसके पास आ जाती है और उसे रोकती है। इस पर ये बंदा भी आंखें खोलता है और ये कहती है क्या तुम्हें पता चला, लेकिन वो इसकी तरफ बिना देखे कहता है बिल्कुल नहीं और कहता है दफा हो जाओ यहाँ से। एंड एक बुक उठा लेता है जो कि इसमें उल्टी पकड़ी हुई थी। हमारी हीरोइन कहती है न सच से बचा रहे हो, लेकिन वो कहता है ऐसे ही। फिर वो बंदी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद तो ये उस बुक को अपने सर पर रखकर कहता है किस यार किस नहीं होना चाहिए था। अगर किसी को पता चला किस करने से मेरी जादुई शक्तियाँ आएंगी तो मेरी कितनी बदनामी होगी, सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे कि मैं डीमन किंग हूँ और किस करने से मेरी एनर्जी वापस आ रही है। एंड उसे काफी ज्यादा शर्मा रही थी और फिर रात को ये सपना देखने लगता है हमारी हीरोइन के साथ रोमांस का। जैसे इस बेचारे को रात भर नींद नहीं आती और ये सोचता है कोई और तरीका जरूर होगा। अभी सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये इस बंदी से बस नजर ही बचा रहा था। हम देखते हैं कि सू ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी, वो एक जार निकालती है कि तभी जार उसके ऊपर गिरने वाला था और इधर हमारा हीरो दिखाया जाता है कि अचानक से उसकी बॉडी शाइन करती है और वो खींच कर हमारी हीरोइन के पास आ जाता है और वो जार उसकी कमर पर गिरता है। इस पर तो चिल्लाने लगता है ये क्या बदतमीजी है। जिस पर वो कहती है मैंने तुम्हें थोड़ी आने को कहा। इस पर वो कहता है मैं खुद ही आ गया, पता नहीं ये कैसे हुआ। और इस पर हमारी हीरोइन सोच में पड़ जाती है शायद जब भी मैं मुसीबत में पड़ूंगी तो ये वहाँ खुद ब खुद आ जाएगा, ये इस पेंडेंट की वजह से हो रहा है। एंड फिर वो डिसाइड करती है कि वो इसे दोबारा ट्राई करेगी। इसके बाद हम इस बंदे को देखते हैं जो कि वॉशरूम में होता है और हमारी हीरोइन से ताड़ रही थी। वो सोचती है अब ट्राई करना है, लेकिन बंदा उसकी तरफ फिर से देखता है। इस पर ये नजरें चुराने लगती है, लेकिन फिर से ये ट्राई करने की कोशिश करती है गिरने की, लेकिन फिर से वो उसकी तरफ देखता है। इसके बाद वो बाहर आ जाता है और टेढ़ा टेढ़ा देखकर चलने लगता है कि तभी हमारी हीरोइन जल्दी से गिर जाती है और फिर ये उसके नीचे आ जाता है। अब तो एकदम ये तिलमिला जाता है और कहता है जानबूझ कर किया ना। इस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक बिल्कुल सही, जानबूझ कर किया, देखो अब तुम मुझे बिल्कुल भी हार्म नहीं कर सकते हो क्योंकि अगर मुझे चोट पहुंचाओगे दर्द उल्टा तुम्हें ही होगा। बस फिर क्या था, अब तो ये बंदी मस्त रानियों की तरह बैठ जाती है और सारा काम उससे करवाती है। जिसके बाद ये बंदा इरिटेट होकर इसके पास आता है और कहता है मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, उसे काम वाम नहीं होंगे। एंड बहुत ही ज्यादा चिड़ा हुआ था, लेकिन हमारी हीरोइन कहती है करना तो पड़ेगा। एंड वो रूम में सोने चली जाती है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग सोचता है अगर किस करने से मेरी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी तो मुझे ये ट्राई करना होगा। एंड वो दबे पाँव हमारे हीरोइन के रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर ये बंदी मस्त फैलकर सो रही थी। किस करने के लिए क्लोज आता है, लेकिन ये तो दूसरी तरफ पलट जाती है। जिस पर ये जल्दी से दूसरी तरफ जाता है, वो तीसरी तरफ पलट जाती है और ऐसे ये
है, आधी रात तो चक्कर ही लगाता है और फाइनली इसको मौका मिल जाता है और ये उसे किस कर लेता है। अब इसको फील होता है कि इसकी सुपर पावर्स वापस आ रही हैं, लेकिन तभी हमारी हीरोइन की आंख खुल जाती है और वो इसकी कनपटी पर एक जोरदार तमाचा मारती है, जिससे इसका मुंह ही टेढ़ा हो जाता है। जिसके बाद हम इन दोनों को बाहर बैठे हुए देखते हैं। यहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है तुम मेरे रूम में घुसे, ऊपर से मुझे किस भी किया। इस पर वो कहता है मेरा सर बहुत ज्यादा चकरा रहा था इसलिए ऐसा हो गया। इस पर हमारी हीरोइन उसे सुनाना शुरू कर देती है। अब कहती है सर चकरा रहा था तो अपने रूम में जाते, अपना सर दीवारों में मारते, मेरे रूम में अंधे होकर क्यों घुस गए। इस पर वह इतने करने सोचता है। अगर इसे बताया कि तुम्हें किस करने से मेरी शक्तियाँ वापस आती है तो पता नहीं क्या होगा, और हमारी हीरोइन समझ जाती है कि उसे सच्चाई पता है। बस फिर क्या था, उसे ये तो नहीं बता सकती थी कि वो उसके अंदर थॉट्स सुन सकते हैं, इसलिए उसको सुनाना शुरू कर देती है। वो कहती है कहीं मुझे पसंद तो नहीं करते। वो कहता है बिल्कुल नहीं। इस तरह कहती है तो शर्म आनी चाहिए, तुम डीमन किंग हो, तुम किस हद तक गिर गए, तुम किसी लड़की के रूम में घुस जा रहे हो, वो भी इतनी बेशर्मी के साथ। एंड वो उसे बहुत ज्यादा सुनाती है कि फाइनली ये बंदा खड़ा होता है, कहता है इस बार मैं गलत था, मुझे माफ कर दो, मैं दिल से माफी मांगता है। एंड वो उसके सामने झुककर माफी मांगता है और सीधा वहाँ से चला जाता है। इस पर तो हमारी हीरोइन चौकी हो जाती है। अब इस सीन में हम हमारे हीरो को उसकी फाइनली कंपनी में देखते हैं। आज ये बंदा पहुंच ही गया अपने काम पर। यहाँ पर इसके साथ मिस्टर शिन होते हैं और ये बंदा सोफे पर ऐसे ठहरा था जैसे इसकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। ये मिस्टर शिन से कहता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि कोई लड़की सामने से खुद की मर्जी से किस करने के लिए तैयार हो जाए। इस पर तो मिस्टर शिन कहते हैं मतलब आपको कोई लड़की पसंद है, आप कई दिनों से अपने घर भी नहीं आए, आप उस लड़की के साथ थे ना, क्या आपको प्यार है। इस पर हमारा हीरो लाइक बिल्कुल नहीं, मैं बस उसे किस करना चाहता हूँ। इस पर मिस्टर शिन कहते हैं मैं समझ गया। एंड वो यहाँ पर कुछ बुक्स और एक गिफ्ट बॉक्स मंगाते हैं एंड हमारे हीरो को देते हैं और कहते हैं इससे काम हो जाएगा। इस पर तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है ये सब क्या है। मिस्टर शिन कहते हैं ये सब वो नॉवेल्स हैं जो कि लड़कियों को बहुत पसंद है, इसमें लड़के जो भी करते हैं वो लड़कियों को बहुत पसंद आता है। इस पर तो हमारा हीरो पढ़ता है कि लड़की के पास जाओ, उसी कमर पर हाथ डालो, उसे अपने क्लोज करो, लेकिन ये सब पढ़कर वो कहता है वाह या तो फिर से सोफे पर फैल जाता है। इस पर मिस्टर शिन उसे दूसरी बुक देते हैं और कहते हैं ये ट्राई करो, ये तो कमाल ही कर देगा, लड़की टूट का सामने से किस कर लेगी, और कहते हैं इसे पढ़िए। जिसके बाद वो कहता है ये सब नहीं करना, लेकिन मिस्टर शिन कहते हैं ट्राई कीजिए, काम बन जाएगा। बस फिर क्या था, हमारा हीरो तो अलग अलग एंगल में उस बुक को पढ़ना शुरू कर देता है, कंप्लीट भी कर लेता है। अलाइम को हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो कि अपनी दादी के साथ होती है और उनकी सर्जरी हो चुकी थी इसलिए उनको डिस्चार्ज मिल रहा था। यहाँ पर दादी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो दोनों प्लान करती है कि अब वो बहुत सारी चीजें करेंगी, साथ बाहर घूमने जाएंगे। इधर हमारे हीरो ने बुक कंप्लीट कर ली थी एंड उसे फुल कॉन्फिडेंस था कि अब तो हमारे हीरोइन आकर उसके ऊपर लटक ही जाएगी। एंड वो मिस्टर शिन से कहता है कि पाप पूरी हो चुकी है, मैं सब कुछ सीख सिखा हूँ। पहला रूल लड़कियों को अपना सिगल दिखाओ, दूसरा उसे बॉडी को टच करने दो, और तीसरा बस बिस्तर पर फैल जाओ। एंड वो एक्शन भी करके दिखाता है। इस पर तो मिस्टर शिन वाज लाइक आपने तो कमाल ही कर दिया, तो सब कुछ सीख गए। एंड हमारे हीरो के फेस को ही देख कर लगता है कि अब उसे फुल कॉन्फिडेंस आ चुका है। एंड गाइस वाकई में ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी और क्रेजी था। एंड फिर मिस्टर शिन यहाँ पर कहते हैं आपका हथियार आपको देता हूँ जो कि आपके बहुत काम आएगा। हमारा हीरो से देखता है। अब हम उसे घर पर देखते हैं जहाँ पर उसने वो पहन लिया था और वो टी शर्ट थी जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट होती है। एंड वो मिरर में देख देख कर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस भी करता है। और जैसे ही हमारी हीरोइन अपनी दादी के साथ घर में आती है वो तो उसके सामने प्रकट हो जाता है। वो उसकी तरफ देखता भी नहीं और अपनी बॉडी को टच करते हुए कहता है देख रही हूँ मुझे, मैं हूँ ना सेक्सी, क्या मुझे टच करना चाहती हो। लेकिन हमारी हीरोइन के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसकी दादी उसकी तरफ गुस्से में देखती है। एंड ये बंदा यहाँ भी नहीं रुकता, वो खुद की बट पर मारता है और कहता है मैं वाकई में बहुत अच्छा हूँ ना, टच करना चाहती हूँ मुझे। जैसे ही वो उनकी तरफ देखता है वो तो घबरा ही जाता है। लेकिन दादी तो यहाँ पर हंसने लगती है और कहती है क्या ये तुम्हारे साथ काम करता है, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और वो हमारे हीरो के साथ बहुत अच्छे से पेश आती है। लेकिन हमारी हीरोइन को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद हम इन लोगों को खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ पर दादी बड़ी खुश होती है बिकॉज वो तो अपनी पोती की सेटिंग कराने की फिराक में थी। एंड वो हमारे हीरो से नाम पूछती है जिस पर वो अपना नाम बताता है। एंड फिर वो एज पूछती है जिसके बाद वो 200 साल का कहता है। इस पर तो हमारी हीरोइन जोर से उसके पैर में मारती है कि वो आगे ही झुक जाता है। दादी कहती है क्या हुआ, जिस पर हमारी हीरोइन बहाना बनाते हुए कहती है वो क्या ना बहुत ज्यादा मच्छर आ गए हैं। इस पर तो कहती है कोई नहीं, आते रहते हैं। फिर वो हमारे हीरो से कहती है तुमने क्या कहा, तुम 200 साल के हो। इस पर हमारी हीरोइन कहती है नहीं 28 साल का है। जिसके बाद वो हंसने लगती है और फिर हमारा हीरो उन्हें क्लियर करने की कोशिश करता है कि वो 28 में
दोस्तों का फिर से हमारी हीरोइन जोर से भागती है, जिसके बाद तो कहता है हाँ हाँ 28 का हूँ। अब दादी पूछती है कि जॉब कहाँ करते हो। हमारा हीरो कहता है मेरे पास तो कोई जॉब नहीं है, मैं तो एकदम बेरोजगार निठल्ला पड़ा हूँ। तो पूछने लगती है कि पहले कहाँ जॉब करते थे, जिस पर हमारी हीरोइन इशारे से बताती है। इस पर वो कहता है मैनेजमेंट, जिसके बाद वो फैमिली के बारे में पूछने लगती है। बस ये बंदा काउंट करना शुरू कर देता है कि फैमिली कितने बंदे हैं। इस पर तो हमारी हीरोइन घबरा जाती है और वो खींच कर उसे रूम में लेकर आ जाती है एंड वो उसको सुनाना शुरू कर देती है। वो कहती है किस तरीके के कपड़े तुमने पहने थे, क्या किसी नाइट क्लब में काम करने का प्लान कर रहे हो जो यहाँ पर मेरे घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरा घर ही तुम्हें मिला ये सब करने के लिए। इस पर तो कहता है पहली बात तो ये मैं किसी नाइट क्लब में काम नहीं करने जा रहा, दूसरी बात ये मैं तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता हूँ। एंड फिर वो अपनी जैकेट निकालते हुए कहता है देखो मैं कितना हॉट हूँ। इस पर तो हमारी हीरोइन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कैसी बकवास कर रहे हो, जिस पर वो कहता है मैंने नोटिस किया है जब भी मैं अक्सर सोफे पर लेता रहता हूँ तुम बस मुझे ही घूरती रहती हो, मतलब साफ है कि तुम मुझे पाल लेना चाहती हो। तो कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। इस पर ये बंदा कहता है मैंने तुम्हें देखा है, तुम फोन में लगी रहती हो तो हॉट लड़कों को ताड़ती हो। वो कहती है तुम पागल हो चुके हो। जिस पर वो कहता है देखिए फ्राइडे तुम सोफे पर लेटी थी, तुम एक एक्टर को ताड़ रही थी, मन ही मन बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही थी। इस तरह वो बंदा कहता है, मतलब इस तरह वो बंदी कहती है वही स्विमिंग कंपटीशन था। इस पर हमारा हीरो कहता है तभी तुम 3-3 बार उसे देख रही थी ताकि बॉडी को ताड़ सको, वो भी जूम कर करके। इस तरह कुछ बोलने वाली होती है लेकिन तभी सामने से हमारा हीरो कहता है चुप, एकदम चुप, तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है इसलिए बहाने मत बनाओ। एंड फिर से वो अपनी बॉडी को शो ऑफ करना स्टार्ट कर देता है। कहता है हॉट लग रहा हूँ ना, मेरी बॉडी सेक्सी है ना। जिस पर हमारे हीरोइन वो कितनी ज्यादा भद्दी है और वो अपनी आंखों पर अपने हाथ रख लेती है। इस पर तो ये बंदा उसका हाथ पकड़ता है और अपने 6 पैक एब्स पर रख देता है। इस पर हमारी हीरोइन तो एकदम ही बहर जाती है और मन में सोचने लगते वाओ इसकी बॉडी कितनी ज्यादा अच्छी है, ये कितना ज्यादा सॉफ्ट है। पर हमारा हीरो सामने से कहता है अच्छा है ना, चलो एक डील करते हैं, हर 10 मिनट मतलब हर दिन में 10 मिनट तुम मेरी बॉडी को टच कर सकती हो। इस पर तो बंदी बड़ी खुश हो जाती है और कहती है क्या सच में। तभी को सामने से कहता है और हर रोज 5 मिनट के लिए मैं तुम्हें किस करूंगा। जिस पर वो कहती है मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आती हूँ, किस करना और बॉडी को टच करना दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ऐसे तो तुम मेरा फायदा ही उठा लोगे। इस पर वो कहता है तुम और भी जहाँ चाहे वहाँ टच कर सकती हो, तुम भी तो मुझे किस करोगे ना बदले में। इस पर वो कहते छी कितने ज्यादा घटिया इंसान हो। इसे जियांग कहता है कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने हाथ पैर और फेस को टच करने की बात कर रहा हूँ। इस पर तो थोड़ी सी एम्बैरेस हो जाती है और कहती है ठीक है इस प्लान को साइड करो, देखो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता हमारे बीच। इस पर वो कहता है ये आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन तभी बाहर से ग्रैंड मदर की आवाज आती है जो कहती है मैं सोने जा रही हूँ, तुम लोग भी ज्यादा देर तक मत जागना, सो जाना। इस पर हमारी हीरोइन जियांग से कहती है जाओ जाकर सोफे पर सो जाओ। इस पर वो कहता है क्या सोफा तुम्हें शर्म आ रही है ये बोलते हुए, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ऊपर से डीमन किंग भी हूँ और मैंने ही मैट्रेस चेंज करवाया है। जिस पर वो कहती है ओ अच्छा महाराज को सोफे पर नहीं सोना, तुम बाहर जा सकते हैं, आप दरवाजा उस तरफ है। इस पर तो वो अपने मन में सोचता है ये चाहती है मैं पीछे हट जाऊं लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे जो चाहिए वो मैं पाकर रहूंगा। एंड वो उसे कहता है भले ही मेरा पहला प्लान फेल हो गया हो लेकिन मेरे पास अभी 4 और प्लान हैं और जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर रहूंगा। एंड वो बाहर चला जाता है। अब हम रात को इसे बैठे हुए देखते हैं जो कि सोने के बजाय कॉमिक पढ़ रहा होता है। अब एक रोमांटिक नॉवल पढ़ रहा होता है और इसे बड़ा मजा आ रहा था पढ़ते हुए और ये उसमें से एक डायलॉग रट रहा था ताकि हमारी हीरोइन के सामने डायलॉग बाजी कर सके, बिकॉज ये फुल इश्कबाजी करने की फिराक में था। कभी यहाँ पर ग्रैंडमदर आ जाती है, उन्हें देखते घबरा जाता है, जल्दी से बुक को छिपा देता है। वो कहती है तुम सोए नहीं, जिस तरह कहता है 10 कुछ पढ़ रहा था। इस पर वो कहने लगती है तुम्हारे लिए ट्यूबलाइट जला दूं, ऐसे आंखों में दर्द होगा, लेकिन वो कहता है बस मैं सोने ही जा रहा हूँ। जिस पर वो उसे ब्लैंकेट देकर सोने का कहकर वहाँ से चली जाती है। उनके वहाँ से जाने के बाद ये बुक में पढ़ता है कि लड़कियों की आंखों में आंखें डालकर कैसे देखा जाता है, वो भी 45 डिग्री के एंगल से। बस फिर क्या था, ये रात भर उसी एंगल की खटक रहता है। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस बंदे का तो गला ही खराब हो गया था और वो बड़ा परेशान होता है बिकॉज इसने रात भर प्रैक्टिस की थी लेकिन अब बोल नहीं पाता। लेकिन जैसे तैसे वो बोलने की प्रैक्टिस करता है और फिर दादी के पास जाता है और कहता है कि हमारी रेंट कहाँ पर है, जिस तरह बताती है मार्केट गई है। अब हम इसको नीचे देखते हैं। बिल्डिंग में जहाँ पर ये अलग अलग एंगल में खड़े होने की प्रैक्टिस कर रहा था कि जब हमारी हीरोइन आएगी तो इसे देखकर एकदम पागल हो जाएगी, ये कितने अच्छे तरीके से खड़ा है और वो तभी आ जाती है और इसकी अजीबोगरीब हरकत देख कर उसका मुंह ही बन जाता है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस तरह तो ये बंदा अलग ही स्टाइल उसको अपने पास खींच लेता है और एकदम दीवार से लगा देता है और फिर जो रात हुई इसने डायलॉग पढ़े थे वो बोलने शुरू कर देता है। आसपास के लोग इन्हें देखने लगते हैं, हमारी हीरोइन की तो बेइज्जती ही हो जाती है।
बंदा सामने से कहता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था जायमन और तुम अब जाकर आई हो। हमारी हीरोइन कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है लड़की आज तो मुझसे बच नहीं सकती। वो जाने लगती है लेकिन वो फिर से उसे रोक लेता है और कहता है अब ये चीज यहीं पर नहीं रुकेगी, जिस पर वो कहती है पहले गला तो साफ करके आओ, तुम ठीक से बोल भी नहीं पा रहे। एंड गाइस यहाँ पर लिटरली बंदे के खड़े होने का स्टाइल बहुत ही ज्यादा फनी था। अब यहाँ पर लोग वीडियो भी बनाना शुरू कर देते हैं। वो कहने लगते हैं देखो ना लड़का कितना ज्यादा रोमांटिक है, एक लड़का का हमारे हीरो को देखकर ही पागल हो रहा था। और हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है बेबी आज से तुम्हारा गुड मॉर्निंग किस स्टार्ट होता है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूंगा। एंड वो ये सुनकर तो पागल ही हो जाती है और सोच लगती है ये कितनी घटिया लाइन बोल रहा है, सच में कोई बिना पलक से झपकाए इतनी घटिया लाइन कैसे बोल सकता है। एंड हमारा हीरो मन ही मन खुश हो रहा था और अपने मन में सोचता है बुक में एकदम परफेक्ट लिखा था, ये तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही, मेरी खूबसूरती में खो गई। एंड हमारी हीरोइन समझ जाती है किसी घटिया बुक की घटिया लाइन पढ़ कर आया है, यहाँ से जाने लगती है। वो कहता है जब तक किस नहीं करोगी जाने ही से प्लीज। तरह हमारी हीरोइन वाज लाइक ठीक है डार्लिंग आंखें बंद करो। जैसे ही वो आंख बंद करता है ये जोर से उसे किक करती है और फिर वहां से भाग जाती है। इस पर हमारा हीरो वाज लाइक बुक में ऐसा तो नहीं लिखा था, बुक में तो लिखा था लड़की किस करेगी, लेकिन ये तो भाग जाइए तो कहानी ही चेंज हो गई। अगले सीन में हम इस बंदे को घर पर देखते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन किचन में थी और ये उसे देख रहा था और ये कहता है किचन ही वो जगह है जहाँ पर सबसे अच्छा रोमांस होता है। सुबह सत खराब हो गया था माहौल की वजह से, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एंड ये बंदा उस बुक को लेकर खड़ा हुआ था, ये उस बुक को साइड में रख देता है एंड ये धीरे से हमारी हीरोइन के पास जाता है फुल रोमांटिक वे में और कहता है ये सब काम मुझ पर छोड़ दो। जिस पर वो कहती है तुम्हें कुछ आता भी है। इस पर ये बंदा कहता है नहीं लेकिन तुम्हारे लिए सीख लूंगा। इस पर तो हमारी हीरोइन खड़ी हो जाती है और कहती है अच्छा ठीक है तो फिर ये आलू धो दो। इस पर वो बंदा रिएक्शन वाज लाइक आलू धोने हैं, जिस पर वो कहती है हाँ एक काम करना आलू धो देना फिर उसको पतला पतला बारीक छिलका काट देना फिर आलू को काट कर अच्छा सा कुछ बना दो। एंड वो उसे सारा सामान थमा कर वहाँ से चली जाती है। इस पर तो इस बंदे के तोते ही उड़ जाते हैं और ये कहता है आलू धोने को बोल गई, ये तो कहानी में लिखा ही नहीं था, कहानी के हिसाब से तो उसे धीरे से मेरी तरफ देखना था। हम दोनों की आंखें मिलती है, उसके बाद वो धीरे से मुझे थपथपाती है और कहती है इसकी क्या जरूरत है और फिर वो कमर से मुझे पकड़ती है और फिर हम दोनों हम किस चालू हो जाता, लेकिन कुछ भी कहानी के हिसाब से नहीं हो रहा। आखिर ये सब कब होगा? मतलब भाई ये बंदा पागल हो गया, ये सोचा जो बुक में लिखा वही हो जाएगा। इसकी लाइंस बोलते ही अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन जैसे ही बाहर से आती है ये बंदा वहीं पर तैनात होता है और ये अपने मन में सोचता है भले ही पिछले प्लान मेरे बेकार हो गए हों लेकिन बुक में एक अचूक उपाय लिखा है जमीन पर गिराना और बाय मिस्टेक किस हो जाना, लेकिन इसको क्या पता हमारी हीरोइन इसके इंनर थॉट सुन सकती है और वो सुन लेती है और वो सोचती है बुक से क्या पता नहीं कौन सी घिसी पुट्टी बुक है उसी यही सब सीख रहा है। बस फिर क्या था ये बंदा फुल स्टाइल में अपनी मुंडी घुमाता है। सच में यहाँ पर ये बड़ा क्यूट लग रहा है। ये बाद ये बंदा मस्त एंगल सेट करते हुए धीरे धीरे हमारे हीरोइन के पास जाता है कि अब गिरेगा और जैसे ही गिरने की बारी आती है हमारी हीरोइन वहां से हट जाती है और ये जमीन पर ठहर जाता है। इस पर तो शू हंसने लगती है और वो कहती है अरे तुम पलक झपकाते ही कैसे जमीन पर फैल गए, लगता है बड़ी ही बेढंगी बुक्स पढ़ रहे हो। इस बार इस पर तो गुस्से में उठकर बैठ जाता है और कहता है मुझे किस चाहिए, लेकिन हमारी हीरोइन कहती है तुम्हारा गाल, जिसके बाद ये अपना गाल लेकर बैठ जाता है जिस पर रेड कलर का निशान बन चुका था। और तभी इसके पास हमारी हीरोइन आती है दवाई लेकर और कहती है लो इसको अपने फेस पर लगा लो, जिस पर ये अपने फेस पर लगाने लगता है लेकिन ये ठीक से लगा ही नहीं पा रहा था। जिस पर हमारी हीरोइन कहती है दवाई लगा रहे हो या फिर फेस पर पॉलिश कर रहे हो, लाओ मैं करती हूँ। एंड वो लगाती है बहुत ही धीरे धीरे और प्यार से। इस पर तो जियांग अपने मन में सोचता है अब समझ आया कि सारे प्लान फेल क्यों हो रहे हैं, बिकॉज वो इस तरीके की लड़की है ही नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा जेंटल है। एंड उसके सारे इनर थॉट हमारी हीरोइन सुन पा रही थी। एंड वो हमारी हीरोइन को ध्यान से देखने लगता है और सोचता है ये वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये सुनकर तो इतना ज्यादा शॉक होती है कि जोर से उसके फेस पर टच कर देती है। इस पर वो जोर से चिल्लाता है कहता है क्या कर रही हो, दर्द हो रहा है बहुत तेज। इसके बाद हमारी हीरोइन चिल्लाकर कहती है तुम्हारी गलती है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और फिर वो उसे बैंडेज चलाती है और कहती है फेस को गीला मत करना, मैं दादी को लेने बाहर जा रही हूँ और कोई बदमाशी मत करना। इस पर वो कहता है मैंने किया ही क्या है। इस पर ये बंदी कहती है आधी गिनवाती हूँ, पहले वो ड्रेस पहनकर वो टॉप पहनकर मेरे सामने इतरासन दिखाना, फिर गेस्ट के सामने ये सारी हरकतें करना, फिर मुझे गिराकर किस करने के बारे में सोचना और ये सब करने के बारे में सोचना भी मत। एंड वो वहाँ से चली जाती है। अब हम रात को इन्हें डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ पर ये बंदा मन ही मन खुश हो रहा था और ये सोचता है सब प्लान फेल हो गए, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि उसे कमजोर लोगों पर दया आती है। इस तरह हमारी हीरोइन कहती है क्या सोच रहे हो, बड़े मुस्कुरा रहे हो। जिस पर वो कहता है कुछ भी नहीं, मत क्या सोचूंगा। लेकिन हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है मुझे सब पता है तुम क्या सोच रहे हो। इसके बाद ये बंदा जानबूझकर अपने मैजिक से
से यहाँ जोरदार बिजली गिराता है, मतलब बिजली को जोर से चमका देता है और घबरा जाता है, जमीन पर ही गिर जाता है। दादी आती है और इसे उठाती है, कहती है बेटा इतना से डरने की जरूरत ना, मैं बिजली करत रही है। ये नजारा देखकर तो हमारी हीरोइन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो सोचती है कितना एक्टिंग बाज आदमी है। दादी जल्दी से उसे सोफे पर बैठाती है और कहती है बेटा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन वो कहता है मुझे डर लगता है, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता है। हमारी हीरोइन वाज लाइक कितनी घटिया एक्टिंग है। एंड ये बंदी अपने मन में सोचती है इसको मजा चखाती हूँ। एंड वो कहती है तुम्हें बिजली से डर लगता है। इस पर वो जल्दी से मुंडी हिलाकर हाँ बोलता है और फिर से मैजिकल पावर का यूज करता है और फिर से डरने लगता है। एंड यहाँ पर हमारी हीरोइन को ये नहीं पता था कि ये बंदा अपनी मैजिकल पावर से बिजली को गरजवा रहा है। यहाँ पर दादी कहती है तुम इतने ज्यादा क्यों डरते हो थंडर से। इस पर वो सामने से कहता है बचपन में मैंने बहुत दुख सहे हैं, मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाता था, सगा के तौर पर मुझे खाना नहीं दिया जाता था, रात रात भर में बारिश में भीगता था और कई बार बिजली मेरे ऊपर गिरने से बाल बाल बची है। इसीलिए ही दादी इन सब चीजों से मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ। और ये सारी चीजें सुनकर हमारी हीरोइन एक बार का मन में सोचती है बेचारा कले ही डीमन किंग हो लेकिन बहुत ज्यादा दुख सहे हैं, सच में बहुत तकलीफें देखी हैं। यहाँ पर दादी कहती है कोई बात नहीं तुम सो जाओ। वो कहता है मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। इस पर तो दादी हमारी हीरोइन की तरफ देखती है पर ये बंदी सोचती है मेरी तरफ क्यों देख रही है। लेकिन तभी वो कहती है आज इसको अपने रूम में सुला लो। वो मना करती है तो दादी कहती है देख रही हो बच्चा कितना डरा है। एंड वो हमारे हीरो से कहती है डरो मत, मैं जाकर तुम्हारा बिस्तर लगा देती हूँ। एंड वो चली जाती है। जिसके बाद ये बंदा हमारी हीरोइन की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है अब मैं मासूम बन चुका हूँ, अब तो वहीं सोऊंगा और किस भी कर लूंगा। इस पर तो हमारी हीरोइन चिढ़ जाती है। अब हमको रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन ऑनलाइन सर्च कर रही थी कि बारिश कब आई थी। एंड वो अपने फ्रेंड से मैसेज करके पूछती है जहाँ उसे समझ आता है कि बारिश तो आई नहीं, ना कोई बिजली गरजी, जबकि इसने जानबूझकर किया। इसके बाद वो जोर से चिल्लाती है। अभी दादी की आवाज आती है क्या हुआ। इस पर वो कहती है कुछ नहीं आप सो जाओ। इसके बाद वो गुस्से में हमारे हीरो की तरफ देखती है और गुस्से में दरवाजा बंद करती है। इस तरह वो घबरा ही जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसको ये बंदी धक्के मारकर बाहर निकाल देती है, साथ ही उसके सामान भी उसके मुंह पर फेंक देती है। जिसके बाद ये बेचारा उदास मन के साथ सोफे पर आकर बैठ जाता है और कहता है तुम्हारा दिल पत्थर का है। और सिर्फ बुक को देखता है और कहता है इस बुक के हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ, एकदम बेकार बुक है। बहुत उदास होता है। बदी सुबह का सीन दिखाया जाता है। हमारी हीरोइन जब जागती है तो देखती है ये बंदा सोफे पर सो रहा है। वो जियांग के पास आती है और उसे ध्यान से देखती है और सोचती है सोते हुए कितना प्यारा लगता है। इसके बाद वो मार्केट चली जाती है। जब वापस आती है तो देखती है वो जाग चुका है। तभी उसको किचन में से आवाज आती है। वो देखती है कि हमारा हीरो उसकी ग्रैंड मदर की मदद कर रहा है खाना बनाने में। एंड वो यहाँ पर उसे बड़ा ही सुंदर नजर आता है। इसके बाद वो खाना खा रहा था जहाँ पर ग्रैंड मदर उसे बड़े ही प्यार से खाना खिला रही थी। इस पर तो वो अपने मन में सोचता है 3 महीनों से मैं अपनी दादी से नहीं मिला, मैंने उनके हाथ का खाना खाया है, पता नहीं वो कैसी होंगी, मुझे याद कर रही होंगी, उनकी पीठ का दर्द ठीक हुआ होगा या नहीं, मैं सच में उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। उसके ये सारे इनर थॉट सुनकर तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है ये सिर्फ अपने घर जाना चाहता है, ये हमको बहुत मिस करता है। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। जिसके बाद वो उसे कहती है चलो बात करते हैं। लेकिन ये बंदे का रिएक्शन वाज लाइक बात करने को बचा ही क्या है। जिस तरह कहती है तुम्हारी सुपर पावर्स वापस आ जाए उस बारे में बात करते हैं। इस पर ते खुश हो जाता है। कहता है तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। इस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं, सिर्फ टच कर सकते हो, लेकिन मेरे 3 रूल्स होंगे। पहला ये कि सिर्फ टच करोगे, किस करने के बारे में सोचोगे नहीं और ज्यादा आगे बढ़ोगे नहीं, ये मेरा दूसरा रूल है। तीसरा दादी के सामने डिस्टेंस मेंटेन करोगे। इस पर हमारा हीरो कहता है टाइमिंग क्या होगी। जिस पर वो कहती है 10 मिनट। इस पर वो कहता है 10 मिनट के हिसाब से 6 महीने लग जाएंगे। ये सुनकर वो शॉक होती है और कहती है ठीक है 30 मिनट, हर दिन का 30 मिनट बस। क्या था उसके सामने अपना हाथ तेज करती है और वो उसे पकड़ लेता है और फिर इसी तरीके से पूरे 30 मिनट हो जाते हैं। जिस पर हमारी हीरोइन अपना हाथ छुड़ाती है तो वो कहता है इतनी जल्दी। जिस पर वो कहती है टाइम देखो, पर क्योंकि कल घर पर ही दादी होंगी तो हमें उनके सोने का इंतजार करना होगा। जिस पर वो कहता है ठीक है। इसकी बातें बड़ा खुश हो जाता है और कहता है एनर्जेटिक फील हो रहा है। अगली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदी मस्त कोई सीरीज देख रही थी और ये बंदा उसका हाथ पकड़ के बैठा था। वो हाथ को सहलाने लगता है तो ये कहती है ऐसे मत कर। अजियांग कहता है क्यों। जिस पर सू कहती है तो मैं जा रही हूँ। वो कहता है नहीं नहीं बैठी रहो। तो उसके बाद वो उसके हाथ को और भी टाइट ही पकड़ता है और उसके शोल्डर पर सरक दिल सोचता है इसका हाथ पकड़ के बहुत अच्छा फील होता है। वो आंखें बंद करके सो जाता है। तभी यहाँ पर दादी आ जाती है। उनके आटे दोनों जल्दी से हाथ छोड़ देते हैं। तो दादी कहती है तुम लोग अभी तक सोए नहीं। जिस पर वो लोग कहते हैं बस कुछ काम कर रहे थे। इस पर तो वो मुस्कुरा कर कहती है सो जाना और चली जाती है। जिसके हमारा हीरो
हीरो कहता है एक आइडिया है मेरे पास, हम लोग हक करते हैं जिससे 10 दिन में ही मेरी सारी एनर्जी वापस आ जाएगी। इस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है तो किस कर लेते हैं। वो कहती है बिल्कुल नहीं। इस पर हमारा हीरो कहता है आखिर किस करने में क्या बुराई है, देखो उस दिन भी तो यहीं पर किस किया था। जिस पर वो कहती है उस दिन हालात कुछ और थे, तुम नशे में धुत थे। जिस पर हमारा हीरो कहता है तो किस करने के लिए नशे में होना पड़ता है। एंड वो अपनी तिरछी निगाहों से उसे देखने लगता है। इस पर तो हमारी हीरोइन डर जाती है और कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं। जिस पर हमारा हीरो कहता है ठीक है मैं नशे में धुत होने जा रहा हूँ और जाने लगता है, लेकिन ये बंदी से रोकती है और कहती है देखो मैं किस इसलिए नहीं करना चाहती बिकॉज हमारी दुनिया में किस करना एक बहुत ही बड़ी चीज होती है। किस सिर्फ वही लोग करते हैं जो कि एक दूसरे के प्यार में होते हैं, इसलिए ये 10 मिनट वाला रूल ही सही है। इसलिए किस होना तो एकदम ही इम्पॉसिबल है। एंड वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये बंदा तो अभी भी नशे में धुत होकर हमारे हीरोइन को किस करने की फिराक में था। वो सोचने लगता है कल मैं नशे में धुत हो जाऊंगा, लेकिन फिर वो सोचता है फिर तो मैं एकदम बेहोश हो जाऊंगा, नहीं मैं नशे में होने की एक्टिंग करूंगा। लेकिन फिर सोचता है मेरी एक्टिंग स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। इनको डिसाइड करता है कि अपनी मैजिकल पावर से खुद को थोड़ा सा नशे में करेगा जिससे वो बेहोश न हो। एंड ये आइडिया उसे बड़ा पसंद आता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब हमारी हीरोइन आती है तो ये नशे में होता है। जैसे ही हमारी हीरोइन उसे नशे में देखती है वो तो एकदम पहली फुर्सत में वहाँ से भागती है, लेकिन ये तो अपनी मैजिकल पावर से उसके सामने आ जाता है और उसे कहने लगता है देखो मैं नशे में हूँ, अब तो एकदम ठीक है ना, चलो किस करते हैं जिससे मेरी सारी पावर एक साथ वापस आ जाएगी। लेकिन हमारी हीरोइन कहती नहीं बिल्कुल नहीं, किस नहीं कर सकते। जिस तरह कहता है अगर तुम मानोगी नहीं मैं जबरदस्ती किस करूंगा, और वो क्लोज आने लगता है। इस पर वो उसे धक्का देती है और कहती है बिल्कुल नहीं और जाने लगती है, पर वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी हमारी हीरोइन नोटिस करती है कि स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है एंड वो समझ जाती है कि यह कमीना एक्टिंग कर रहा है। एंड वो इसे कहती है तुम एक्टिंग कर रहे हो। जिस पर वो कहता है नहीं मैं सच में हूँ। जिस पर वो कहती है नहीं तुम एक्टिंग कर रहे हो, मैं समझ गई। लेकिन वो कहता है नहीं यकीन हो रहा तो टेस्ट कर लो। एंड वो उसकी कीचन को पकड़ लेता है। बस फिर क्या था, ये बंदा तो हमारी हीरोइन को कमर से पकड़ता है, उससे किस कर लेता है। इस पर तो ये उसकी लिप्स पर ही काट लेती है। जिस पर वो कहता है तुमने मुझे काट लिया। इस पर हमारी हीरोइन कहती है तुमने जबरदस्ती किस किया। लेकिन फिर वो कहता है तुम्हारा दिल इतना जोरों से क्यों धड़क रहा है। इस पर तो कहती है कहाँ धड़क रहा है, पागल हो गए तुम। एंड वो कहती है हमारे बीच जो सौदा हुआ था अभी मैं उसे तोड़ती हूँ। एंड अपने रूम में आ जाती है। ये बंदा उसके पीछे आता है तो वो इसके मुंह पर दरवाजा बंद कर फिर बेचारे की नाक पर ही चोट लग जाती है। अब ये रूम में आती है तो बात गुस्से में थी। एंड वो इस किलो को हमारा हीरो समझकर बहुत पिटाई करती है। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, वो तैयार होकर जा रही थी। इस पर जंग पूछता है कहाँ जा रही हो। जिस पर सू वाज लाइक अपने काम से काम रखो। एंड वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि बॉस कोई और नहीं बल्कि वही थर की आदमी है जिसने उसे मछली के कांटे निकालने को कहा था। उसे देखकर तो घबरा जाती है। एंड ये हमारी हीरोइन तो देकर राल टपकाना शुरू कर देता है। सिर क्या था। हमारी हीरोइन भागने की कोशिश करती है लेकिन ये दरवाजा बंद कर देता है और उसके साथ बदतमीज से पेश आने लगता है। इस पर वो उसके मुंह पर पानी फेंकती है और इसे 4 गालियां देकर दरवाजा बंद करके भाग जाती है। वो अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देता है। हमारे हीरो को देखते हैं जिसको रियलाइज हो जाता है कि कोई तो गड़बड़ है और वो हमारी हीरोइन के पास पहुंच जाता है और कहता है मुसीबत में हो। इस पर वो हाँ कहती है तो कहता है पीछे हट जाओ, इनको सबक सिखाने दो। एंड फिर वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करता है। वो आदमी बहुत डर जाता है, उससे माफी मांगता है और वहां से वो लोग भाग जाते हैं। जिसके बाद हमारा हीरो कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई, मुझे किस चाहिए। इस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं। लेकिन वो कहता है मुझे घर जाना है। एंड वो जाने लगती है तभी वो कहता है कमर में मोच आ गई, मदद करो। इस पर वो उसके पास आती है और ये शोल्डर पर सर रख लेता है। कहता है चलो जल्दी। इस पर वो कहती है जब किस चाहिए तो पीछे पीछे आ जाओ। एंड ये जाने लगती है। हमारा हीरो भी खुश होकर इसके पीछे जाता है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।